हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स उसकी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हमारा डेसिमल का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। फ्रैक्शन का कंसेप्ट हमारा अब इस चैप्टर का ओवर हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो जाके देख लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5 इज विच इज़ ग्रेटर। हमें कुछ डेसिमल्स के पार्ट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि इसमें और इसमें विच इज़ ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना होगा जो कि काफ़ी सिंपल है। सी अभी तक जो हम नॉर्मल नंबर्स में पढ़ते आए हैं वो हमने क्या पढ़ा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे हम पढ़ते आए हैं। हम इधर की साइड जाते हैं और वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड करते जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा आ जाए टेंथ या फिर लिखा आ जाए हंड्रेड, थाउजेंथ, यानी कि यहाँ पे टी एच ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो डेसिमल के बाद की टर्म है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि हमें लिखना है, अगर मैं इसके आगे टर्म्स लिख देती हूँ 2, 3, 6, 1, 9, 8, ठीक है, तो हमें क्या समझना होगा। वंस प्लेस पे तो 1 है, टेंस प्लेस पे 6 है, हंड्रेड्स प्लेस पे 3 है, थाउजेंड्स प्लेस पे 2 है। और इस टेंथ का क्या मतलब है, इस टेंथ का मतलब है कि पॉइंट के बाद वाली पहली टर्म, डेसिमल के बाद वाली पहली टर्म। और इस हंड्रेड का मतलब है कि डेसिमल के बाद वाली दूसरी टर्म। क्लियर हुआ। यहाँ पे तो हम क्या करते हैं, 1 और यहाँ पे 1 से है तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तभी क्या लिखते हैं हम, वंस, टेंस, 100, 1000। लेकिन टेंथ और 100 और 1000 में क्या लिखना होता है, 1/10, 1/100, यानी कि 1 यहाँ पे लिखेंगे 1/1000। ये इस तरीके से इंक्रीज होते हैं। तो वंस तक तो डेसिमल नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे टेंथ आ जाए, टेंथ का मतलब है आपको डेसिमल लगाना है, उसके बाद वो नंबर लिखना है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी अभी इसके क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच इज ग्रेटर। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, आपको क्या देखना है, 0.5 गिवन है और 0.05 गिवन है। अब हमें इसको देख के कैसे बताना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है। 0, 0 इक्वल है, डेसिमल, डेसिमल इक्वल है 5 और 0। 5 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 5, तो ये डिजिट बड़ी हुई। क्लियर। आपको डेसिमल से पहले की डिजिट देखनी है। अगर डेसिमल से पहले ही इक्वल आ रहा है या फिर बड़ा छोटा आ रहा है तो आप डेसिमल से पहले वाला जो भी बड़ा है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन डेसिमल से पहले 0 था, उसके बाद चेंज थी डिजिट 5 और 0, 5, तो बड़ी डिजिट क्या होगी, 5 वाली। बिकॉज आपको इसमें ये नहीं देखना कि कितनी डिजिट है, आप इसमें ये नहीं देखोगे कि यहाँ 1 डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ 2 डिजिट है, ये चीज़ नहीं देखोगे आप। आपको ये देखना है कि ये 5 है और ये 0 है, तो 5 बड़ा है, तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस। क्लियर है। क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 5 लिखा है तो हम उसके आगे चाहे तो 0 लगा सकते हैं और ये 50 बन जाएगा। ये 0, 5, ऑब्वियसली 5 से तो बड़ा 50 ही होगा ना, तो 5 वाली डिजिट बड़ी हो जाएगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, 0.7 और 0.5। तो आप ध्यान से देखिए, 0.7 और 0.5, इसमें ऑब्वियसली डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट है 0, 0 इक्वल है डेसिमल 7 और 5, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये नंबर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू 0.5। सो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। नाउ इसके आगे के पार्ट्स करते हैं। इसके आगे के पार्ट में, थर्ड पार्ट में देखते हैं 7 और 0.7। आपको ये बताना है कि 7 और 0.7 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है हमेशा, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो इससे पहले डेसिमल नहीं लगेगा, इसके बाद में डेसिमल लगा के आप 0 लिख सकते हो, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस कि आपको डेसिमल दिखने को मिलेगा यहाँ पे। अब अगर 7 है उसका मतलब ये है कि ये डेसिमल से पहले की डिजिट है और यहाँ डेसिमल से पहले की डिजिट क्या है, 0। तो 7 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा है,
ऑब्वियसली 7। तो आंसर क्या हुआ, 7 इज ग्रेटर देन 0.7। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट है 1.37। अब देखो 1.37 और 1.49 में से बताना है। सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। 1 इज इक्वल टू 1, डेसिमल डेसिमल 3 और 4। तो 3 और 4 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 4। तो दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1.37। इज इट क्लियर टू यू? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट है 2.03 और 2.30। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स, कि इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे 1.37, लेकिन वो एक प्रोनाउंसिएशन जो है काफ़ी गलत है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि डेसिमल के बाद चाहे कितने भी डिजिट हो, आपको उसको अलग अलग ही बोलना है। कैसे? 1.37 नहीं बोलोगे, 1.37। सपोज करो एक डिजिट है 1.268943 अब ऐसा नहीं है कि आप इसको क्या बोलोगे 2 करोड़ 68 लाख, ऐसे नहीं बोलोगे आप इसको। आप क्या बोलोगे 1.268943 ओके। आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करोगे, यानी कि डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट्स को अलग अलग प्रोनाउंस करोगे, कभी भी एक साथ प्रोनाउंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वही जो मैंने आपको बताया था 2.03 और 2.30। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो डेसिमल से पहले 2 इक्वल, डेसिमल डेसिमल, नाउ 0 और 3। तो 0 और 3 में से ऑब्वियसली आपको अच्छे से मालूम है कि 3 बड़ा है, तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया। नेक्स्ट पार्ट 0.8 और 0.88। तो इसमें देखते हैं 0.8 और 0.88। नाउ अगेन क्या करना है, देखो 0 0 इक्वल, पॉइंट इक्वल, 8 8 इक्वल, लेकिन यहाँ पे एक और डिजिट है विच इज 8। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप अपना 2 डिजिट बनाने के लिए इसको 0 लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आप डेसिमल के बाद अगर किस 0 ऐड कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वो 0 काउंट ही नहीं किया जाता। तो आप इनको इक्वल बनाने के लिए, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए यहाँ पे भी आप 0 ऐड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, 8 और 8 इक्वल आ रहे थे। नाउ हम कंफ्यूज हुए कि यहाँ पे तो कोई डिजिट नहीं है और यहाँ पे 8 है, तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से यहाँ पे एक 0 लगा दिया। अब 0 और 8 में से देखना है कि 8 बड़ा है, ये वाला 8, सेकेंड वाला 8, 100th प्लेस वाला। ठीक है, ये तो 10th प्लेस हो गई ना, और ये 100th प्लेस हो गई। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली। तो 0 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 8। तो 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको डेसिमल्स का छोटा सा पार्ट एक समझ आया होगा। वैसे इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको डेसिमल्स का एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, बट इसमें भी मैंने जो प्लेसेस हैं वो आपको क्लियर कर दिए हैं। साथ ही में फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया है। नाउ फर्दर नेक्स्ट आने वाली वीडियो से हम थोड़ा 7th क्लास के लिए लेंदी वीडियो बनाएंगे, बिकॉज चैप्टर काफ़ी लेंदी है। तो हो सकता है कि मैं एक ही वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूँ। सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब it and share my channel a lot. Thank you.